आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया। यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर। निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। इंडियन नेशन का। विस्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन है। जी सुब्रह्मण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार राजवाड़े। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? अवध। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज में से कालानुक्रमिक रूप से प्रथम है ब्रह्म समाज। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच.वी. ब्लाडी-वास्टक। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1877 ईस्वी में 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सही सम्मेलन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदाइसन सभा के लिए सही संयोजन है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नरौजी फुरदौंजी।
भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फूले की। फौराजी आंदोलन चालू किया हाजी शरीयतुल्लाह ने। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में की गई थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 ईस्वी में। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909 में। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, तैयब जी। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1937 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में से नहीं था शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय द्वारा। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 बेलगाम। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कथन है लाला लाजपत राय का। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। कांग्रेस के नरम दल के नेता की आंदोलन की पद्धति थी राजबाम बंद आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से, उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन था आया 1906 के बाद। कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से
नरम दलिये के तौर पर नहीं जाने जाते थे बाल गंगाधर तिलक। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? लाला लाजपत राय। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अभिनव भारत के से कौन संबंधित है? बीडी सावरकर। सन 1924 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? संची ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? मुजफ्फरपुर में 1908 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बिस्मिल्लाह। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और आसफुल्लाह खां। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता में से एक थे भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम, हैदराबाद के ट्रवनकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गद्दर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में हुआ था। भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुअर्टगार्ड में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? स्टुअर्टगार्ड में। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओडायर को। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया मदन लाल ढींगरा को। 1924 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर। 1904 होगा छोने। बंग भंग के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? देवघर। 1905 से बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन कौन आंदोलन शुरू हुआ था?
स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह द्वारा विभाजित हुआ 1911 में। लॉर्ड कॉर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? 1911 में। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे कृषक और मुसलमान। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। निम्नलिखित नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या की थी लॉर्ड मिंटो ने। मुस्लिम लीग का गठन 1906। सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1916 ईस्वी से, 1919 ईस्वी से, 1924 ईस्वी से, 1925 ईस्वी से, इनमें से कोई नहीं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के। मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा है? W. हंटर ने। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। होम रूल लीग आंदोलन। 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? T.S. अलकॉट का। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता MC मजूमदार ने की थी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? श्यामला दास आर्ट कॉलेज, भावनगर। किनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया? गुजरात के दादा अब्दुल्ला। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। गलत है।
किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? बायकोम सत्याग्रह। वह व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। जमुना लाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1917 में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? मजदूर। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार किया अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए? चंपारण कृषि समिति की स्थापना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। तिनकठिया से। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता। तवान। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नगदी फसल। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे जयप्रकाश नारायण। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियाँ। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी।